अब आपको बराह रास्त लिए चलिए कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। महीने दिसंबर में सक्खर में शुरू होने जा रही है, उसके लिए भी सारे चीज़ों को फाइनलाइज किया गया है। तो एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ताला सक्खर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महकमा सिंध जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर पाकिस्तान के हर कोने में और सिंध के हर कोने में ये उनका तहिया किया हुआ है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर करें। महंगाई के इस दौर में जो भी सस्ते में सस्ती ट्रांसपोर्ट पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके उस पर हम काम करें। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ट्रांसपोर्ट के मामले पर इजलास कर रहे थे एन उसी वक्त जो है MKM के वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि कराची दुनिया का ये वाहिद शहर है जो कि रहने जैसा ही नहीं है। और उन्होंने लोगों को ये कहा है कि कराची में अमन अमान तबाह हो गया है, तालीम तबाह, शहर तबाह, रोड तबाह। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो DG रेंजर्स को कहा है कि वो मुदाखलत करे। उन्होंने पुलिस को नाकाम करार दे दिया है। वो आपके इत्तेहादिये दोस्त है, मुखालिफे है क्या? हुकूमत भाड़ में बने, हुकूमत न खपे, भाड़ में जाओ। अच्छा जी, वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कराची रहने के काबिल नहीं है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो बाकी जगहों से ज़्यादा होता है। और ये पूरी दुनिया की फिगर्स में भी दे सकता हूँ और पूरे पाकिस्तान की फिगर्स में भी दे सकता हूँ कि इस वक्त पेशावर में क्या पोजीशन है, कोयटा में क्या पोजीशन है, लाहौर में क्या पोजीशन है। कराची की आबादी सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके फिगर्स थोड़े डिफरेंट होंगे। और उसको मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा कि जी क्योंकि पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्ट्रीट क्राइम होता है तो यहाँ पे इसको होने दिया जाए, ऐसा कतई नहीं है। कराची के हालात की बात है तो वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूँ कि कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में अभी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में अभी हड़ताल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची में अभी भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये सब बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। तो ये मैं इत्तला दे दूँ वसीम अख्तर साहब को कि अब वो दौर नहीं है कि आप कोई भी शख्स वो हड़तालें करे, दुकानें बंद कराए, लोगों को मारे, रस्तों पे गोलियां लगाए, गाड़ियां जलाए। आपने बहुत अरसे से ये नहीं सुना होगा कराची में कोई कि गाड़ी जली हो, बहुत अरसे से नहीं सुना होगा कि किसी की बोरीबंद में लाश मिली हो। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक उनको दीगर मसाइल जो भी हैं, सिंध हुकूमत के साथ MKM की जितनी भी मीटिंग्स रही हैं उसमें MKM मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कस करती है। मैंने कब और हर मीटिंग में वसीम अख्तर साहब ज़रूर होते हैं। मैं हल्फिया कह सकता हूँ, हल्फिया, और अगर मैं गलत बोलूँ तो वसीम अख्तर साहब मेरे बयान पे दोबारा बयान दे सकते हैं। मैंने एक भी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की कि जहाँ पे वसीम अख्तर साहब ने ये कहा हो कि जी कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची में स्ट्रीट क्राइम पड़ा हुआ है। अगर वसीम अख्तर साहब ये बात मान लें कि उन्होंने कभी एक दफ़ा कही हो तो मैं दोबारा आने के लिए तैयार हूँ और इस मेरे बयान पर वसीम अख्तर साहब जो है वो जवाब दे सकते हैं। उनका पूरा इख्तियार है कोई जवाब दें। अरे शर्जील साहब, आपको जो बंद कमरों में क्या काम के आपने कह रहे हैं कि ये शिकायत नहीं की गई थी कि स्ट्रीट क्राइम है, तो क्या उस किस्म के काम किए जाते हैं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की आदत ने MKM को ये पैगाम पहुंचाया कि उनके चंद रहनुमा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ काम कहते हैं अगर वो करने में डिले होती है तो वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस सवाल से देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि ब्लैकमेलिंग के हवाले से या क्या। MKM वफाकी हुकूमत में आज भी हमारी इत्तेहादी है और हमारे MKM के साथ कुछ चीज़ों पे कुछ मामला तय हैं। हम उन्हीं के पैरामीटर्स में रहकर बात करना चाहते हैं। अगर MKM का कोई एक लीडर, ये भी मुझे पता नहीं कि अपनी लीडरशिप से पूछ के कर रहा है या खुद कर रहा है, या इलेक्शन बल्दियाती करीब आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी के लिए कर रहा है, गहमा गहमी के लिए कर रहा है, अवाम में अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है, तो मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है अगर MKM की यही बात उनकी लीडरशिप की तरफ से आएगी तो फिर शायद मेरा बयान का अंदाज़ बयान भी शायद थोड़ा मुख्तलिफ होगा। मेरा शायद अंदाज़ बयान भी मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं समझता हूँ और बाकी बंद कमरों में जो बातें हुई हैं वो भी मुनासिब नहीं है, गैर अखलाकी बात है
कि मैं वो बातें अभी यहाँ पे बैठ के करूँ। ये बता दें कि ऑडियो लीक्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ गंदी बातें भी सुनने में आ रही हैं। हालांकि ऑडियो लीक्स नहीं आनी चाहिए। कौन लोग हैं जो लोगों की प्राइवेसी को इस तरह आउट कर रहे हैं? क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे या फिर इस तरह ऑडियो लीक्स का सिलसिला आना शुरू है? आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी है। पीपुल्स पार्टी का पहले मौके पर हम किसी भी ऑडियो और वीडियो लीक्स पर यकीन नहीं रखते। किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें जो भी है उसमें ना ही मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन इसकी लीक्स के अलावा बताऊँ कि जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए इससे और शर्मनाक और कोई वाक़या नहीं है कि जहाँ पे उसकी अपनी हुकूमत है और उसका अपना इत्तेहादी वज़ीर आला कहता है कि इमरान खान बहुत बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। अब इमरान खान को एहसान फरामोश कहा है परवेज़ इलाही साहब ने, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आपने देखा कि पूरी पीटीआई जो कि उसे बयानात देने में बड़े मैदान में आते थे, पीटीआई ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी वो परवेज़ इलाही की इस बयान की मजम्मत करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त पीटीआई अफरा तफरी का शिकार है, पीटीआई डर का शिकार है, पीटीआई खौफ का शिकार है। अगर एक पार्टी का सरबराह जो कहता है कि मैं मुल्क का सबसे बड़ा लीडर हूं, और ये हकीकत कहा परवेज़ इलाही ने कि ये एहसान फरामोश है, और मैं कहता हूं और फिर हज़रत अली के कौल से कहता हूं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इमरान खान पर जिस शख्स ने एहसान किए, इमरान खान ने उसको डसा है। इमरान खान ने अपने मौसिलों को डसा, अपने लाने वालों को डसा, जिन्होंने उसको प्रोडक्ट ला के पेश किया उसको डसा, जिन्होंने उसके घर के खराजात उठाए इमरान खान के उसको इमरान खान ने डसा, जिसने इसको मुफ्त की जहाज़ की टिकटें दी इमरान खान को उसको उसने डसा, जिसने इसको इलेक्शन जितवाई, जिसने आरटीओ बिठाए सबको डसा। तो ये एहसान फरामोश शख्स जो अपने मौसिनों का नहीं हो सका, वो इस अवाम का क्या होगा, वो पाकिस्तान के लोगों का क्या होगा? सलीम साहब, जो अभी स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है कराची में खास तौर पर, और ये पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आदाद-ओ-शुमार है कि इसमें अक्सर अफगानी और गैर कानूनी तारीख उसमें शामिल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है कि उसको बाहर निकालें। तो आपकी हुकूमत ये संजीदा कब होगी कि कराची से गैर कानूनी तारीख या अफगानियों के बाहर निकालें? देखिए जी, आपका सवाल हो गया। बाकी जो भी इस बात में एक हकीकत है कि मेन डोमेन है नारा का, फेडरल गवर्नमेंट के वो अंडर काम करता था। लेकिन जो भी इल्लीगल तारीख़ वतन है, जिसने गलत शनाख्ती कार्ड भी बनाए या बगैर शनाख्ती कार्ड के रह रहा है, जो झूठी शहरत लेके ले रहा है, उसके लिए सिंध पुलिस एक्टिवली काम कर रही है। कुछ तफसीलात इस वक्त मेरे पास मौजूद होती है, अगर मुझे सवाल का पता हो तो बता देता, लेकिन मुझे ये पता है कि काफ़ी लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया गया है और उनको डिपोर्ट करने के लिए कोशिशें चल रही हैं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में रह रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये कानून एक जैसा है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में नहीं रह सकता, और बाकी जगहों पर इस तरह के लोगों को भर भर के डिपोर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर हमारे स्ट्रीट क्राइम में गैर कानूनी तारीख़ वतन भी शामिल हैं तो उनको भी इसी तरीके से बेदखल किया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्मार्ट सिटी के हवाले से, सीसीटीवी कैमरास के हवाले से कुछ अर्सा पहले आपने कहा था। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है। गवर्नमेंट ने 100% फंडिंग वज़ीर आला सिंध साहब के कहने पे सिंध हुकूमत ने रखी है, और वो 100% फंडिंग जो है वो बजट में मौजूद है। NRTC से उसकी इनकी मीटिंग्स भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब ना कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस है। वज़ीर आला साहब ने इन क्राइम्स के हवाले से दो चीज़ों को बड़ा फोकस किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर भी वही हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि जी स्मार्ट सिटी जो आपने पॉइंट उठाया कि इसको यकीनी बनाया जाए ताकि इन क्राइम को कंट्रोल करने में आसानी हो। दूसरा जो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन बिल था वो असेंबली ने पास किया। अब होता यह है कि जी किसी ने कोई गलत काम किया, एक उसका गवाह मौजूद है। गवाह पहले डरते थे, खौफ में आते थे कि हम किस तरह गवाही दें। तो हुकूमत सिंध ने, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने विटनेस प्रोटेक्शन प्लान अप्रूव किया, जिसमें कोई भी अगर विटनेस बनेगा तो उसको सरकार की
ऊपर ये लाजिम है कि उसको प्रोटेक्शन फराम करें, तो वो भी हम मंजूर करवा चुके हैं। अब लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए। कराची वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वसीम अख्तर की बातों को संजीदा नहीं लेता। अब 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। हमने कराची के हालात बहुत बेहतर किए हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि MQM के साथ सिंध हुकूमत की मीटिंग हुई। वसीम अख्तर हुकूमत के साथ होने वाली हर मीटिंग में शरीक हुए। इन मीटिंग में वसीम अख्तर ने कभी लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। शर्जील मेमन का मजीद कहना है कि MQM वफाकी हुकूमत में आज भी हमारी इत्तेहादी है। PTI खौफ का शिकार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हकीकत कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश हैं। कराची के हालात बहुत बेहतर हैं। अब बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।